So today's topic of discussion is packing efficiency of simple BCC and FCC and density of a unit cell. Let's start the class now. पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है और परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? इसका मतलब है किसी एक यूनिट सेल में उस यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स और कितना खाली है, तो उसको परसेंटेज में निकालते हैं, तो उसको पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। मतलब कि एक यूनिट सेल कितना एफिशिएंटली पैक्ड है बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। सो परसेंटेज में अगर निकालें तो हम कहेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। और जो खाली स्पेस होता है, फ्री स्पेस होता है, उसको हम वॉइड्स कहते हैं। वो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एनी काइंड ऑफ यूनिट सेल? Percentage packing efficiency, we have the formula is space filled by the particles or volume occupied by all these spheres or atoms divided by total space or total volume of the unit cell, और इसको multiply करेंगे 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो अब हमने हर एक टाइप की जो यूनिट सेल है उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है और उसकी उस यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करनी है। इस टॉपिक में से कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। पैकिंग एफिशिएंसी इज क्लियर टू एवरीवन। जितना स्पेस फिल्ड है बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स डिवाइड बाय टोटल स्पेस, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100, तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी आ जाती है। इज इट क्लियर दीपांशी? Yes, sir. Let's move forward now. Packing efficiency in simple cubic lattice. Simple cubic lattice. Simple का मतलब है इस तरह से 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 आगे वाले एटम है और 4 पीछे वाले एटम है, तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाता है मिलके। तो इसमें हम निकालेंगे इस सिंपल क्यूब का मतलब क्या होता है? उसकी सभी एजेस इक्वल होती हैं। तो अगर ये एज ए मान लिया जाए, एज की लेंथ ए मान ली जाए, द एज लेंथ और साइड ऑफ द क्यूब इज ए, रेडियस ऑफ ईच पार्टिकल इज आर, देन वी कैन से ए इज इक्वल टू 2r। कैन वी राइट? देखो यहां मेरा कर्सर है, यहां से लेकर और यहां तक, इसके सेंटर तक हमारे पास r इसका हुआ और r इसका हुआ, और ये टोटल यहां से यहां तक हुआ a, तो a इज इक्वल टू 2r हुआ। ये हुआ एज। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब और a की वैल्यू है 2r, तो 2r का क्यूब हो गया, तो ये बन गया 8r क्यूब। फॉर्मूले के हिसाब से वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल हमने निकाल लिया, दैट कम्स 8r क्यूब। अब आपको पता है कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसमें केवल एक ही एटम होता है, यानी कि एक ही स्फीयर होता है इन टोटल। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ द ऑक्यूपाइड स्पेस दैट कम्स 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमने दोनों वैल्यू निकाल लिया है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी निकाल लिया हमने, क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम 8r क्यूब आया है, और इसमें टोटल मिला के 1 एटम होता है, तो 1 एटम मतलब 1 स्फीयर, तो 1 स्फीयर का वॉल्यूम आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ 1 एटम ऊपर रखा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल नीचे रखा, इनटू 100 करेंगे। 6 पाई बाई 6 इंटू 100,
जिसको कैलकुलेट करेंगे 52.36% आया, यानी कि इतना परसेंट पैक्ड है सिंपल यूनिट सेल। Thus, we may conclude that CCP and HCP structures have maximum packing efficiency. Maximum packing efficiency. यहां से पैकिंग का परसेंटेज आया है सिंपल में 52.4। कई बार कंपटीशन में पूछा गया है ऐसे करके, पाई की फॉर्म में पूछा गया है, पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 जो परसेंटेज में आता है वो आता है हमारा सिंपल क्यूबिक लैटिस में। ये वाला क्लियर है? समृद्धि क्लियर है सबको? यस सर। बस अगले वाले में भी हमें ऐसे ही करना है। पहले हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे और उसके बाद जितने वहां एटम्स हैं उनका सबका हम वॉल्यूम निकालेंगे और बस पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में रखेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। This is packing efficiency in HCP and CCP structures. HCP and CCP structures. तो इसमें हम किस तरह से लेंगे? It's like FCC structure. FCC में फेस पर भी एटम होते हैं। आप देखिए इधर, इस कोने पे एटम है, इस कोने पे एटम है और ये इसके फेस पे एटम है। तो जब हम फेस पे एटम देखते हैं तो ये तीनों स्फीयर आपस में टच होते दिखाई दे रहे हैं। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको बी माना है हमने, बी। तो ट्रायंगल की बात करें, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल अगर ले तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, हमने इसको बी माना है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और आपको पता है कि जो एज है, जो सारी एजेस हैं यानी कि बी सी और ए बी दोनों ए हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट कम्स 2a स्क्वायर। और यहां से b इज इक्वल टू आ जाता है, b किसके बराबर है? b क्या माना है हमने? AC, AC को हमने b माना है तो b इज इक्वल टू √2a आ जाता है। क्लियर मनस्वी? दीपांशी? यस सर। आगे चलें। अगर r रेडियस है, जो हम पहले मान चुके हैं, r रेडियस है ऑफ द स्फीयर, देन b इज इक्वल टू 4r। 4r कैसे होगा? देखो यहां से यहां तक हमने b माना है तो एक r ये हुआ, 2r इसके पास इसमें आएंगी और एक r इसमें आएंगी, तो इट बिकम्स इक्वल टू 4r। सो b इज इक्वल टू 4r और b ऑलरेडी √2a हमने निकाला है, तो 4r इज इक्वल टू √2a। और यहां से एज लेंथ a का वैल्यू आ जाता है 4r बाय √2 और 2√2r। a की वैल्यू हमें आ गई। हमें सबसे पहले एज लेंथ निकालनी होती है तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई। यहां से r की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब ये जो a की वैल्यू आई है, एज लेंथ की वैल्यू आई है, यहां से अब हम उसका क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दैट इज a क्यूब और इसका क्यूब कर देंगे, तो यहां से आ गया वॉल्यूम। अब जो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो 4 होते हैं, सभी को पता है। तो एक स्फीयर का जो वॉल्यूम आता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 4 का होगा 4 इंटू दिस। तो अब हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स इज इक्वल टू दिस वन एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू दिस वन। पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में रखा, 100 से मल्टीप्लाई किया, सारी वैल्यूज पुट की, सारी वैल्यू पुट करने के बाद वी गॉट 74%। तो पैकिंग एफिशिएंसी
ऑफ HCP, CCP और लाइक FCC जो यूनिट सेल है उनका पैकिंग जो है वो 74% है। इसका मतलब 26% यहाँ ये खाली है, 26% यहाँ पर स्पेस है और 74% ये फिल्ड है। तो कई बार बोर्ड में ऐसा भी आ गया है कि आपसे ये नहीं पूछा है कि पैकिंग एफिशिएंसी बताइए, आपसे पूछ लिया कि उसका परसेंट स्पेस बताइए कि कितना स्पेस बचा हुआ है उसमें। तो आप इसको यहाँ 100 में से माइनस कर देंगे और 26% आप दिखाएंगे। इज इट क्लियर अचिंत्या? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर्ड, तो यहां पर बॉडी सेंटर में क्या होता है, यू नो कॉर्नर्स पर होते हैं और एक बिल्कुल सेंटर में रखा होता है उसके। और जब हम सेंटर में ऐसे रखते हैं तो आप देखोगे कि जो कॉर्नर के एटम हैं और जो सेंटर के हैं वो टच कर रहे होते हैं, ऐसे टच कर रहे होते हैं। तो अगर मैं यहां ट्रायंगल लूं, ट्रायंगल EFD, तो देखिए EFD, अगर मैं इस ट्रायंगल को लूं तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और यहां से होगा बी स्क्वायर, FD को B माना है तो यहां से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, जैसे अभी हमने पीछे किया था। तो इट बिकम्स इज इक्वल टू FD स्क्वायर बिकम्स इज इक्वल टू FE स्क्वायर एंड ED स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो B इज इक्वल टू √2a आ गया, ये वाला FD आ गया हमारे पास √2a। अब हम अगला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल AFD। ट्रायंगल AF और D, FD हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, FD अभी निकाला है हमने। तो ट्रायंगल AFD में आप देखेंगे C निकालना है हमें, FD मतलब AF निकालना है तो इट बिकम C स्क्वायर, इसको C माना है, इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दिस इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहां पर बस इनकी वैल्यू रखी है, A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर दैट कम्स इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। अब C का वैल्यू आया √3a, C का वैल्यू यानी कि AF की वैल्यू। अब आप प्रैक्टिकली देखोगे तो AF दैट बिकम्स इक्वल टू 4R, R और R, तो ये 4R के बराबर होगा। तो यहीं से बस C इज इक्वल टू √2a, तो √2a इज इक्वल टू 4R दैट इज इक्वल टू AF और FA, ठीक है। तो A की वैल्यू निकल गई यहां से, एज लेंथ आ गया 4R बाय √3। तो यहां पे ध्यान देंगे कि जो BCC में A का वैल्यू आता है वो आता है 4R बाय √3 BCC में, लेकिन A का जो वैल्यू यहां आता है FCC में, जो A का वैल्यू आता है वो आता है 4R बाय √2। तो दोनों में क्या अंतर हुआ, FCC में A इज इक्वल टू 4R बाय √2 है और यहां पर A इज इक्वल टू 4R बाय √3 है बस। तो वहां √2 है, यहाँ √3 है। यहां से हम R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। तो यहां से हमारे पास A का वैल्यू आया, एज लेंथ आ गया, तो हम निकालेंगे। यहाँ पर 2 एटम्स होते हैं BCC में, तो 2 एटम का वॉल्यूम हुआ 2 इंटू 4/3 πr क्यूब आ गया। यहाँ पे वॉल्यूम निकाला और वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम हम निकालेंगे, तो दैट बिकम्स इक्वल टू A क्यूब, और A का वैल्यू आपको पता है, A का वैल्यू अभी निकाला है, दैट बिकम्स इक्वल टू 4/√3 R का क्यूब। तो अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी आ गया और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी आ गया। बस सीधा फॉर्मूले में पुट करिए, इनटू 100 कैलकुलेट करके आप निकालेंगे तो आता है 68%। तो यहां से इन तीनों पे कभी ना कभी क्वेश्चन मतलब आ ही जाता है, तो तीनों का डेरिवेशन
में से कोई भी डेरिवेशन पूछा जाता है। कई बार ये पूछा जाता है कि स्पेस की परसेंटेज बताओ कितनी है इसमें, कई बार पूछा जाता है पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज बताइए, कई बार। तो इन तीनों डेरिवेशंस को तैयार करेंगे। ओके, क्लियर है सबको? आगे चलें? Yes, sir. ठीक है, अभी मुझे रिकैप बताओ, पैकिंग एफिशिएंसी तीनों टाइप की यूनिट सेल में कितनी कितनी है? प्रथम विल टेल। प्रथम सिंपल, एफसीसी और बीसीसी, तीनों में पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू क्या क्या है, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कितनी कितनी है? प्रथम। मैं अभी थोड़ी देर सर, समय लेट हो गया था क्लास अटेंड करने में। दीप बताए, दीप आर्यन। यस सर। दीप आर्यन, सिंपल, एफसीसी और बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज कितना कितना आया है? अपनी कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो आप लोग। सर एफसीसी में तो 74%। वेरी गुड। और सीसीपी में 68। 68, वो तो दिख रहा है, अभी फ्लैश हो रहा है आपके। बीसीसी में 68%, एफसीसी में 74। कितना? 74%। एचसीपी और सीसीपी और एफसीसी, ठीक है? सीसीपी इज एफसीसी ओनली, ठीक है? अच्छा सर। हाँ, सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, लास्ट क्लास में बताया था, क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एफसीसी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। देखो जरा, अभी मैं दिखाता हूं अभी आपको। ठीक है। क्यूबिक सीसीपी लास्ट क्लास में बताया था। ये रहा सीसीपी, ये रहा एफसीसी, ठीक है? यहां देखो मेरा कर्सर लाया हुआ है, सीसीपी और एफसीसी। ओके, ठीक है सर। ठीक है। ओके। और ओके सर। सिंपल में कितना है भाई? सिंपल में क्या है परसेंटेज एफिशिएंसी, बोलो जरा। 52.4. वेरी गुड। दीपांशी बोली कि अंजलि? Sir, Dipanshi. Let's move forward now. So packing efficiency in simple, HCP, CCP or FCC, then BCC. Next we'll calculate the density of the unit cell. Flash हो रहा है? किसी भी यूनिट सेल की एज लेंथ हम प्रैक्टिकली फाइंड करते हैं, और वो किस टेक्निक से फाइंड करते हैं? वो है एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड से। एंड दिस एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड was developed by Bragg, BRAGG। इसने उसके लिए ब्रैग इक्वेशन दिया और एज लेंथ उसकी हेल्प से निकालते हैं। तो अब हमें निकालना है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है शुभम? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है विकास? फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? आयुषी? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास अपॉन वॉल्यूम, वेरी गुड। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? यूनिट सेल का मास निकाल लेंगे और यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लेंगे, और बस दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब होगा, क्योंकि एज लेंथ ए है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो ए क्यूब होगा। फर्स्ट लाइन इज क्लियर? आगे चलते हैं। मास ऑफ यूनिट सेल
मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे? दैट इज नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम। तो नंबर को हमने लिखा Z से, ये अवोगाद्रो नंबर नहीं है। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, जैसे अभी हम सिंपल में कहा 1 है, BCC में 2 है और FCC में 4 हैं, वो वाली वैल्यू Z है। इनटू M, मास ऑफ ईच एटम, मास ऑफ ईच एटम। अब मास ऑफ ईच एटम कैसे निकालेंगे? ये जो मास दिया होता है वो तो 1 मोल एटम का दिया होता है मास, तो इसलिए हम इसको मास ऑफ सिंगल एटम will be calculated by molar mass divided by Avogadro number from here. So molar mass, that is capital M divided by Avogadro number. तो यहां से mass of each atom हमारे पास आ जाएगा। बस अब ये वाली वैल्यू M by Na की वैल्यू जब आप यहां रखते हो तो Z into M, कैपिटल M by Na हो जाता है। अब हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया है और मास भी आ गया है। मास इज इक्वल टू Z इंटू M। बस डेंसिटी आपने निकालनी है, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल आ जाता है ZM बाय A क्यूब, और M क्या है? कैपिटल M बाय Na, जहां पर कैपिटल M क्या है? मोलर मास ऑफ एटम। कैपिटल M क्या है? मोलर मास ऑफ एटम। और स्मॉल m क्या है? मास ऑफ ईच एटम। बस M by Na का वैल्यू हमने फॉर्मूले में रखा, यहां से हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया है। डेंसिटी D इज इक्वल टू ZM डिवाइड बाय A क्यूब Na। तो यहां इस फॉर्मूले को यूज करके हम डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल फाइंड कर सकते हैं, और इस डेंसिटी पे एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली कैलकुलेट करने के लिए आता है। और यहाँ पर जो आपके साथ सामने वैल्यूज हैं, आप देखोगे 5 वैल्यूज हैं। ये पांचों में से 4 वैल्यू आपको पता होने चाहिए, तो 5वीं वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और यही 5 तरह के न्यूमेरिकल हैं, जिसमें किसी में डेंसिटी निकालना है, किसी में Z निकालना है, किसी में M मोलर मास निकालना है, किसी में एज लेंथ निकालनी है, किसी में अवोगाद्रो नंबर निकालना है। सो ये फॉर्मूला क्लियर है सभी को, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। आगे चलें। मोंटी यस सर। बेटा कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, आ रहा है। अब इसको ना एक बार बुक से और पढ़ लेना। कोई डाउट हो तो मुझे भेज देना, व्हाट्सएप कर देना। सभी के लिए बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट किसी न्यूमेरिकल में आ रहा है तो आप न्यूमेरिकल मुझे क्लिक करके भेज दो व्हाट्सएप पे, टाइम रहते आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, समझा, मतलब बिल्कुल सही स्टेप्स में। केवल ठीक है सर। हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा यही सिंसियर होना है। हफ्ते में 3 क्लास केमिस्ट्री की हैं और ज्यादा बर्डन नहीं है आप लोगों पे, तो थोड़ा सा ध्यान दो, क्लासेस अटेंड करो आप लोग, और असाइनमेंट टाइम से सबमिट करो। आज के बाद मैं कोई असाइनमेंट में कोई आपको रिलैक्सेशन नहीं करने वाला। जो असाइनमेंट जितना जो कोई लेट करेगा उसको 10 मार्क्स उसके माइनस होते जाएंगे, 10 पॉइंट माइनस होते जाएंगे 100 पॉइंट में। आज शाम तक का टाइम है आपके पास, जितने असाइनमेंट आपने सबमिट करने हैं कर दीजिए आज। और आज जो मैं असाइनमेंट डालूंगा वो टाइमली आप सबमिट करें। सर यस सर, गूगल क्लासरूम का सर ज्वाइन नहीं हो रहा। गूगल क्लासरूम पे सर ज्वाइन नहीं हो पा रहा। कौन? मोंटी। आपको सीधा अपनी मेल आईडी खोलनी है, उस पे मैंने लिंक भेजा हुआ, उस पर ज्वाइन करना है। सब बच्चों ने बिल्कुल ऐसे ही ज्वाइन करा है, सब बच्चों ने ऐसे करा है। आपने सीधा ज्वाइन पे क्लिक करना है, आप ज्वाइन हो जाओगे, आपके चारों पांचों असाइनमेंट दिख जाएंगे, फ्लैश हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है या फोन की प्रॉब्लम होती है, तो कई बार फोन को स्विच ऑन ऑफ करके थोड़ा सा देख लेना, हो जाएगा। सबका ऐसे ही हुआ है और आपका भी ऐसे ही हुआ है। सर मैंने कल इनविटेशन दोबारा भेजा है। चले लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। जी सर जो आप आज असाइनमेंट तो कब तक देना है हमें? आज असाइनमेंट कल दे दो।
सर हाँ सर एक दिक्कत आ रही है सर, वो जो असाइनमेंट सब अपलोड नहीं हो रहे उस पर। क्या बात कर कोई रहे हो? ऑप्शन सब बच्चों के अपलोड हो रहे हैं, सब बच्चे सबमिट कर रहे हैं, आप ही का अपलोड नहीं हो रहा है। अचिंत्य से पूछो जरा, दीपांशी से पूछो, समृद्धि से पूछो। सर मैंने देख चुका, मैंने करके भी देखा, लेकिन सर हो नहीं रहा सर वो। बेटे कुछ तो मैं आपको नेटवर्क मेल आपकी प्रॉब्लम आ रही होगी, फोन में कोई प्रॉब्लम होगी। दिशांत से पूछो, दिशांत ऑल्सो है सबमिटेड, और अनुष्का भी कर चुकी है, काफी बच्चे कर रहे हैं। दीप आर्यन ने भी करा है, विराट ने भी करा है, सक्षम ने भी करा है, एक दो शायद। करो, ट्राई करो, कोई इशू आता है आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्योंकि अभी हमें न्यूमेरिकल करना है इस पे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड, फ्लैश हो रहा है न्यूमेरिकल। यस सर। बोर्ड का न्यूमेरिकल है, सीधा सॉल्व एग्जांपल लिया है मैंने आपका। An element has a BCC structure with a cell edge of 288 pm. pm क्या होता है भाई? What is pm? फटाफट बताइए, what is pm? समृद्धि? पिकोमीटर। Picometer, very good. The density of the element is 7.2 gram per centimeter cube. How many atoms are present in 208 gram of elements? How many atoms are present in 208 gram of element? यानी के 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? तो ये जो 208 ग्राम है, व्हाट इज दिस ग्राम? दिस इज मास। अब देखिए सीधा फॉर्मूला, पहले आप वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे पिकोमीटर में दिया हुआ है, इसको चेंज करेंगे 10⁻⁻12 मीटर, तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। इसको मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इसका वॉल्यूम निकाल दिया। वॉल्यूम निकालने के बाद ये वैल्यू आया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ये आया है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट, वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट, मास बाय डेंसिटी होता है, बाय डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो यहां से मास बाय इसका डेंसिटी रखा, तो यहां से वॉल्यूम आ गया, 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट का वॉल्यूम आ गया। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इन दिस वॉल्यूम, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन दिस वॉल्यूम, तो डिवाइड करा, जो 208 ग्राम का जो वॉल्यूम आ रहा है उसको यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड किया, कितनी यूनिट सेल्स आ गई? कितनी यूनिट सेल्स? सिंस ईच बीसीसी एटम contains 2 atoms, therefore the total number of atoms in 208 gram, that is 2 into this value, ये हमारे पास ये वाले number of atoms आ गए। So these many number of atoms are present in 208 gram of the element, 208 gram of the element यहाँ पे present होंगे। क्लियर? बट इसको समझ लीजिए फटाफट, फिर अगला एक एग्जाम्पल लेना मुझे। अच्छा, इसको डू यू हैव पेपर एंड पेन विद यू? यस सर। चलिए, क्या? अब मैं इसका अल्टरनेटिव तरीका बताता हूं आपको। अल्टरनेटिव तरीका ये है कि आपको सीधा डेंसिटी का फॉर्मूला रखना है, और डेंसिटी का फॉर्मूला रखना है, और उसमें आपको m की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल M। इसकी वैल्यू निकालनी है कैपिटल M। जो कैपिटल M वहां आएगा, उस कैपिटल M में कितने एटम्स होंगे? अब आ गया तो नंबर। ठीक है, अल्टरनेटिव तरीका अपनी कॉपी पे लिखते जाइए, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाइए, कैपिटल M की वैल्यू निकालिए, और जो हमारी वैल्यू आई है कैपिटल M, मोलर मास समथिंग, वो अगर वो आया है x ग्राम आ गया सपोज, तो x ग्राम में कितने एटम होंगे? 6.022 10 की पावर 23,
कितने एटम्स होते हैं? तो 208 ग्राम में कितने होंगे? 208 ग्राम में कितने होंगे, यही आंसर आएगा निकल कर। दीपांशी, आर यू ट्राइंग? समृद्धि, प्रथम, इसे ट्राई कर रहे हैं सर। मैंने क्या कहा है, पहले आप m निकालो, डेंसिटी का फॉर्मूला निकाल के, जो वैल्यू वहां आ रही है m की, उसमें नंबर ऑफ एटम्स हुए 6.022 10 की पावर 23, और 208 में कितने हुए। तो डू इट लेटर ऑन। एक और एग्जांपल है, उसको ले लेते हैं। इधर आइए, देखिए फटाफट। X-ray diffraction study shows the copper crystallizes in FCC unit cell. Edge length is this much, सेंटीमीटर में दिया हुआ है. In a separate experiment, copper is determined to have a density of this much. Calculate atomic mass of the copper. Atomic mass of the copper. यानी कि यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सीधा डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है आपको. डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है और m की वैल्यू निकालनी है सीधा. कोई डाउट है? z की वैल्यू एफसीसी के लिए 4 होती है. ये आ गया वैल्यू. एटॉमिक मास ऑफ कॉपर बिकम्स दिस मच, 63.1 U unit, 63.1 gram per mole. It is molar mass and this is atomic mass. ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल. सिल्वर फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर. सीसीपी का मतलब क्या है समृद्धि? क्विक. सीसीपी स्ट्रक्चर मतलब सीसीपी मैंने बताया था दीप आर्यन. सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, packing. और ये इट इज इक्वल टू एफसीसी स्ट्रक्चर. तो समझ जाइए, सिल्वर फॉर्म्स एफसीसी लैटिस एंड एक्स-रे स्टडीज इन द क्रिस्टल शोज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज दिस मच पिकोमीटर. कैलकुलेट डेंसिटी. तो मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन करा दिए आपको. डेंसिटी भी निकालना, एटॉमिक मास, मोलर मास, और पिछले वाला था नंबर. अब देखिए यहां पे बस सीधा Z की वैल्यू 4 है. मोलर मास ऑफ सिल्वर इज 107.9 ग्राम पर मोल है. मोलर मास, ये एटॉमिक मास है, इज इक्वल टू किलोग्राम पर मोल. यहाँ पे एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज पिकोमीटर, तो इसको मीटर में चेंज किया, बस सीधा डेंसिटी के फॉर्मूले में रखा एंड हमने फाइंड करा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर? तो 3 एग्जाम्पल आपको मैंने डेंसिटी पे करा दिए हैं, और फिर आपने आज का असाइनमेंट करना है. इसको आप क्लिक भी कर सकते हो, और यही मैं आपको आज का असाइनमेंट भेज रहा हूं. ये आप कल तक का मैं टाइम दे देता हूं इसमें. कल शाम तक आप इसको सबमिट कर सकते हो. आज नहीं करना है, कल तक सबमिट करना है इसको. कर सकते हो? Yes, sir. आज का जो असाइनमेंट Yes, sir, कर है, देंगे. मैं सोच रहा हूं आज, कल और परसों तीनों के असाइनमेंट की डेट रख देता हूं अगले मंडे की. क्लियर रहेगा? काफी टाइम मिलेगा. ओके सर. काफी टाइम मिल जाएगा ना तीनों असाइनमेंट सबमिट करने के यस लिए. सर. तो मंडे आप इसको सबमिट करें, स्क्रीनशॉट लेके काम करना शुरू करें. अभी मैं अपलोड कर रहा हूं आपके गूगल क्लासरूम पे इसको. ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट. एग्जाम्स का कैसे है? हाँ बेटे, एग्जाम्स का कैसे है, मतलब एग्जाम्स का? एग्जाम्स का 20 मई के बाद एग्जाम्स होगा. आप ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, उसका बता दिया जाएगा. जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगी वो आपको फॉरवर्ड कर दी जाएंगी. ऑनलाइन होगा सब कुछ. और ये जो असाइनमेंट आप सबमिट कर रहे हो, ये जो असाइनमेंट आप सबमिट कर रहे हो, इसका 30% अब वहां काउंट होगा. ध्यान रखेंगे आप लोग. अभी तीनों असाइनमेंट का सबमिशन मैं लूंगा मंडे को, नेक्स्ट मंडे. आज, कल और परसों में असाइनमेंट दूंगा, उसको मंडे सबमिट करना है आपको. काफी टाइम है आपके पास, आराम से कर सकते हो आप लोग. क्लियर?
Yes, sir. तो आज हमने पैकिंग एफिशिएंसी करा तीनों में और डेंसिटी करा, ठीक है। सीसीपी एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं पर यूनिट सेल? विकास बताए। सर 4। और ये विकास क्यों नहीं बोल रहा है भाई? और बीसीसी में Yes, कितने sir. होते हैं विकास? मोंटी सर बीसीसी में हाँ। बीसीसी में 4 होते हैं। मेरे 4। बेटा बीसीसी में 2 होते हैं, एफसीसी में 4 हाँ। होते हैं और सिंपल sir. में 1 होता है। अभी इसको अभी हाँ, yes, sir. बैठ के पढ़ना है इसको, ठीक है। यस सर। हाँ, थोड़ा थोड़ा यहाँ क्लियर हुआ। अभी बुक से बैठ के पढ़ना है सब चीजें, ठीक है। तो टाइम इज रनिंग आउट, एक बार देख लीजिए। 4 डेरिवेशन करें आज और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। Yes, sir. अचिंत्य प्रॉब्लम्स मिल गई थी तुम्हें जो तुमने पूछी थी? Yes, sir. मिल गई थी। हाँ, तो मुझे कम से कम इंडिकेट तो कर दिया करो सर, आई गॉट इट और समथिंग लाइक दैट। Sorry, sir. Sorry, sir. आपने Sorry, sir. देख के मुझे बताया भी नहीं। हाँ ये सर, वो कनिष्क क्वेश्चन देखने लग गया था। ये कनिष्क सिंह इस टाइम कहाँ एंट्री कर रहा है? ये तो क्लास ओवर हो गई है हमारी, तो समझो। कनिष्क किस क्लास में बच्चा है ये बी सेक्शन में है क्या अचिंता? तो कौन सा? कनिष्क? नो सर, ऐसे कोई नहीं है। नहीं, हाँ, तो कोई नहीं है हमारे यहाँ तो। कनिष्क रिफ्लेक्ट हुआ था। अभी कनिष्क ये हो सकता है कॉमर्स वॉमर्स का हो ये बच्चा। तो ठीक है भाई बच्चों, आज की क्लास प्रथम बेटा असाइनमेंट सबमिट करो रे, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ चलो देन, ठीक है, ओके बाय। थैंक यू सर। ओके ओके ओके। समृद्धि, दीपांशी, मोंटी, यस सर। दास, दीप, आर्यन। यस सर, थैंक यू सर। अरे इसको गोविंद को भी समझा दो कुछ। दीप सर सर कहा था कल करूंगा ज्वाइन। और ये निपुण, सर सबसे कहा था। ये जो मार्क्स अब मिलेंगे नहीं ना, फिर ये भागे फिरेंगे इधर उधर, बता रहा हूं मैं। समझा देना। मैं अब कोई मैसेज नहीं डालने वाला व्हाट्सएप पे। जो करेगा उसको मिल जाएगा। आज तक का जो स्टेटस है और मार्क्स है वो मैं भेज दूंगा शाम तक असाइनमेंट्स के आप लोगों के पास। ओके सर। आप लोगों ने देख भी लिया होगा, पूरी क्लास की लिस्ट दिखा दूंगा आपको। सिंसियरली करो। अभी ये तीनों असाइनमेंट के लिए मैं काफी टाइम दे रहा हूं आपको। मंडे तक का टाइम है, आराम से करके जमा करना, ठीक है। ठीक है सर। चलो ओके बाय।